नमस्कार मेरे साथियों, मैं नमन वर्मा एक बार फिर कानूनी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज कानूनी ज्ञान में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन लेकर आया हूं। मैं आज आपको 363 धारा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आखिर क्या कहती है 363 धारा, हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पहले हम 363 आईपीसी 363 धारा को एक बार उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर ऑफिशियल डेफिनेशन देखने के बाद हम उसको अपने आसान शब्दों में पूरी समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कहती है 363 सेक्शन ऑफ आईपीसी। Whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। देखिए 363 जो सेक्शन है वो किडनैपिंग के लिए है। इसमें किडनैपिंग अडल्ट की भी हो सकती है और माइनर मतलब बच्चे की भी हो सकती है। ये किडनैपिंग मतलब किड माने बच्चा, नैपिंग माने अपहरण करना। तो इसमें आप ये ना समझें कि किडनैपिंग इज़ फुल्ली रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस, मतलब आप ये ना समझें कि इसमें जो किडनैपिंग हो रही है वो किड्स की हो रही है, मतलब बच्चे की हो रही है। इसमें अपहरण मतलब किडनैपिंग अडल्ट की भी हो सकती है। अगर कहीं अडल्ट की मतलब 18 अबव मेजर पर्सन की भी अगर किडनैपिंग होती है तो उसे हम किडनैपिंग ही बोलेंगे। और किडनैपिंग कौन से सेक्शन में आता है? 363। देखिए डेफिनेशन में साफ साफ दे रखा है कि किडनैपिंग जो है किसको कहेंगे? इंडिया में ही किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, उसकी अगर अपहरण होता है तो उसे हम किडनैपिंग कहेंगे। और किडनैपिंग कहाँ से हो रही है? लॉफुल गार्जियनशिप से, मतलब जो उसका बच्चे का या अडल्ट का जो लॉफुल गार्जियनशिप है, मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं लॉ के द्वारा एफिलिएटेड, उनसे उसकी अगर किडनैपिंग हो रही है तो वो अगर कोई ऐसा काम करता है जो लॉफुल गार्जियनशिप से किसी बच्चे का या किसी अडल्ट का किडनैपिंग करता है तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो 363 धारा के तहत उस पर कार्रवाई होती है। अब देखते हैं इसमें कितने साल की सज़ा है। अगर कोई किडनैपिंग करता है तो उसको 7 साल की सज़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या किडनैपिंग 363 एक बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो मैं आपको बता दूं, किडनैपिंग जो है बेलेबल ऑफेंस है। इसमें आपको बाहर से बाहर ही जमानत मिल जाएगी। जो किडनैपिंग का अपराध करता है, जो एक्यूज्ड पर्सन होता है किडनैपिंग के वर्क में, उसे बाहर से बाहर ही जमानत मिलने का पूरा हक है। अब आप मुझसे कहेंगे कि अभी आपने बोला था कि 7 साल का सज़ा का इनमें प्रावधान है। हाँ जी, इसमें 7 साल का प्रावधान है। आपको शुरू में ही तो जमानत मिल गई, पर जब केस का एंड होता है, सारे एविडेंस पूरे हो जाते हैं और उन एविडेंस में पाया जाता है कि हाँ भाई ये बात सच है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है केस में उसने ये किडनैपिंग का अपराध करा था, तो उसको लास्ट में जब केस का एंड होता है, जब केस डिस्पोज्ड होता है, तो उसे 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और 7 साल तक की सज़ा एक्सटेंड भी करा जा सकता है। 7 साल की सज़ा जज का व्यू चाहे तो उसको 7 साल की सज़ा को इंक्रीज भी कर सकता है। ये चीज़ ऑफिशियल डेफिनेशन में दे रखा है। एक्सटेंड वर्क, एक्सटेंड का मतलब होता है कि 7 साल तक की सज़ा तो है किडनैपिंग में और ये इंक्रीज भी हो सकती है। अब हम एक बात पर गौर करेंगे, क्या किडनैपिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है? तो मैं आपको बता दूं, किडनैपिंग जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो सीरियस टाइप्स के क्राइम नहीं होते, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो सीरियस टाइप के ऑफेंस होते हैं कानून की नज़र में। तो किडनैपिंग जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
कोग्निजेबल ऑफेंस है, इसी ही वजह से वो वेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, जितने भी कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, सीरियस टाइप के ऑफेंस नहीं होते हैं, वो सारे के सारे वेलेबल ऑफेंस में चले जाते हैं। उनमें बाहर से बाहर जमानत देने का जज को पूरा प्रावधान है। अब हम देखते हैं कि धारा 363 इसकी जो ट्रायल है वो कौन से कोर्ट में होती है, सेशन कोर्ट में होती है या मजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है। मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है, तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 363 ये एक ऐसा अपराध है जिसका जो ट्रायल है वह मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट बोले तो CGM कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, ACGM के यहाँ, ACM दुत्ते के यहाँ, तित्ते के यहाँ, JM जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, ये सब जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं। यहाँ पर 363 का जो ऑफेंस की ट्रायल है वो यहाँ चलती है। ये जो केस है इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में नहीं चलता। हाँ, 363 के केस में मैं देखता हूँ 376 लगी हुई होती है ज़्यादातर। तो अगर 376 जो अपराध होता है, मतलब किसी के साथ रेप करने का, अगर वो 363 प्लस हो जाती है तो 363 का भी जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर अगर अकेली 363 है तो वो कहाँ रहेगा, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही उसका ट्रायल चलेगा। चलिए, आज हमने देखा 363 किडनैपिंग को कहते हैं। किडनैपिंग किसी की भी हो सकती है, वेदर इट इज़ अ चिल्ड्रन और वेदर इट इज़ अ अडल्ट। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा 363 धारा में। चलिए आगे हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे।